हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नैतिक उम्र क्या है? ये आपको आंसर बताना है कि ये किससे रिलेट करेगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, ए, बी, सी और डी। वर्ष, महीना और दिनों में उम्र होती है, हड्डियों और दांतों से दिखाई जाने वाली उम्र होती है, या फिर तारुण्य के चिन्हों से दिखाई जाने वाली उम्र। एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, बुद्धिमत्ता परीक्षा से की जानी गई उम्र। बताइएगा 81 का आंसर क्या होगा। राजस्थान पीटीआई फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए जो भी अभ्यर्थी एमपीएड कंप्लीट किए हुए हैं वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग एक बार उसका पूरा नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लीजिएगा मेन वेबसाइट से डाउनलोड करके, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर, जितने भी स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन अटेम्प्ट किया बिल्कुल राइट आंसर है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 82। और राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 के लिए जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट डेली ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यह हो गया आपका राजस्थान पीटीआई और यूपी एलटी ग्रेड के लिए। जबकि जो भी अभ्यर्थी सिर्फ यूपी टीजीटी ज्वाइन करना चाहते हैं वो 700 रुपीज का पेमेंट करके यूपी टीजीटी ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच आप लोग का स्टार्ट कर दिया गया राजस्थान पीटीआई का आज से ही। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। और तैयारी करते रहिएगा। जो लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो चाहे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 82 नंबर है, इनमें से कौन शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? अभिप्रेरणा प्रयुक्त होता है, याददाश्त, जानकारी, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है अभ्यस्तता। बताइएगा 82 का आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहां पे हो जाएगा याददाश्त, यानी बी उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? किसे समझा जाता है? अभ्यास को समझा जाता है, अवलोकन को समझा जाता है, प्रदर्शन, या फिर डी ऑप्शन एक दिया हुआ है अनुकरण। बताइएगा क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। और अपनी स्कोरिंग आप लोग जो भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें, जो भी आप यूनिट सॉल्व करते हैं, वहां आप अपनी स्कोरिंग अवश्य करिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस के मार्क्स आपको पता होता है कि इतने मिल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मेहनत को भी बढ़ाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। तो 83 का आंसर क्या होगा? अभ्यास के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। सीखने की गति की एक सीमा होती है जिसे बाद में सुधार करना असंभव है। तकनीकी रूप से इस अवस्था को कहते हैं, तकनीकी रूप से इस अवस्था को क्या कहते हैं? कान को कॉन्वेक्स ग्राफ बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं, या फिर ये दोनों ऑप्शन इसके रिलेट कर जाएंगे। एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 84 का आंसर यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर सभी ने अटेम्प्ट किया है, बी ऑप्शन राइट आंसर, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत है, मनोगत्यात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, पुनः समर्पण, या फिर एक डी ऑप्शन में यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बी व सी दोनों। बताइएगा 85 का आंसर क्या होगा? इसके पहले के वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर।
आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। साथ में राजस्थान पीटीआई और जीएस के लिए जो भी लोग यूपी का जीएस पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं, वहां से आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ में ग्रुप से जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट करके। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या किसी अन्य माध्यम के द्वारा भी आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और पुनः समर्पण, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 86 नंबर है, यांत्रिकीय दबाव, ध्वनि इत्यादि भौतिक ऊर्जा के संदर्भ में उद्दीपन को किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 86 थॉर्नडाइक ने इसको परिभाषित किया हुआ है, स्किनर महोदय ने परिभाषित किया हुआ या फिर प्रतिपादित किया हुआ है इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट है कोहलर एक हल महोदय। बताइएगा, जो लोग साइकोलॉजी पढ़े हैं उनको ध्यान आए होंगे चारों नाम, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर और एक हल। तो उत्तर यहां पे हो जाएगा आपका क्या थॉर्नडाइक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कुछ बुक्स में दिया हुआ है गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जीएस हल इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 87 सीखना किस पर निर्भर करता है? आप बताइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कहीं पे इसका आंसर बदला भी जा सकता है जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्योंकि उसमें आपको सबसे सुटेबल आंसर अटेम्प्ट करना होता है। यह परिपक्वता पर निर्भर करता है, आयु पर निर्भर करता है, आनुवांशिक या फिर शरीर के विकास का प्रकार। सीखने की बात की गई तो यह परिपक्वता पर निर्भर करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से किसने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है? यह कथन किसने परिभाषित किया है? विलियम जेम्स ने परिभाषित किया है, मैकडूगल, वुडवर्थ या फिर क्रो तथा क्रो। क्या आंसर इसका निकल के आएगा? राइट आंसर क्या होगा? विलियम जेम्स होंगे, मैकडूगल, वुडवर्थ या फिर क्रो एंड क्रो। बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका डी उत्तर, डी ऑप्शन राइट आंसर। मेहनत सभी लोग करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिए, क्योंकि वैकेंसीज का दौर शुरू होने वाला है, जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय मिला हुआ है। अब आपका सिलेक्शन यहां से अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। बस सही तरीके से सही दिशा में आपको तैयारी करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मैक्लीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त रूप नैक किसके लिए प्रयोग किया गया है? या किसके लिए प्रयोग किया गया है? ड्राइव टू अचीव, कार्य के लिए जरूरत, प्रेरित करना, एक डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो ये जो होगा यहां पे ड्राइव टू अचीव, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, थॉर्नडाइक ने किन नियमों को विकसित किया था? तो कौन से नियमों को थॉर्नडाइक ने विकसित किया था? मांसपेशीय गतिविधि, अधिगम नियम, पोषण नियम, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 राइट आंसर यहां पे तुरंत अटेम्प्ट करिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा अधिगम नियम। थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है। ज्ञान में व्यक्तिगत घटक कौन सा है? परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक या फिर डी ऑप्शन है इनमें से सभी। 91 को अटेम्प्ट करिए।
क्या हो सकता है यहां पे इसका आंसर? बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन देखा, आंसर टिक लगाया, डी हो गया राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन पढ़िएगा तभी उत्तर को अटेम्प्ट करिएगा। परंपरागत घटक भी इससे रिलेट करेगा, कौशल घटक भी रिलेट करेगा, मनोवैज्ञानिक घटक भी रिलेट करेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। पुनः निर्वेशन पद्धति नौसिखियों के लिए सहायक है, नौसिखियों के लिए हानिकारक है, ना तो सहायक है ना तो हानिकारक है। डी ऑप्शन भी एक है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, पुनः निर्वेशन पद्धति की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 92, आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। सारे ऑप्शंस आपको एक बार फिर से पढ़ने हैं। 9621819209 पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट भी आप लोग राजस्थान पीटीआई और यूपी एलटी ग्रेड के लिए 1000 रुपीज का कर सकते हैं, जबकि आपको टीजीटी के लिए केवल और केवल 700 रुपीज का पेमेंट करना होगा। जो भी जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के जस्ट बाद अगर नए स्टूडेंट्स हैं तब आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएगी। तो डेली तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं और कंटिन्यूटी आपकी बनी रहती है और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा नौसिखियों के लिए सहायक है। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 93, 9 to 11 यानी 9 से 11 वर्षों की वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व बचपन, परवर्ती बचपन, तारुण्य या फिर वयस्कता। बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है राजस्थान पीटीआई में। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, आता सब वही है जो आपका यूपी का है, उत्तराखंड का सिलेबस है, सब वही है, बस वहां पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा यूपी से डिफर है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। बस एक पेपर आपको पढ़ना, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको एक पेपर की बेहतरीन तैयारी करनी है, वो है पेपर 1, क्योंकि आप लोग फिजिकल एजुकेशन का पेपर निकाल देंगे, आप बीट कर ले जाएंगे, लेकिन आपको पेपर 1 से स्कोर बनाना है जो आपके सिलेक्शन को वहां पे बिल्कुल 100% श्योर करेगा। कि 5126 वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी कम नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा है। कि आप लोग को पता होगा कि किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती 300 400, हद है 500 फिजिकल एजुकेशन, इससे ज्यादा वैकेंसी कभी जल्दी आती नहीं है। तो ये चांस आपको मिला है, तो इस चांस को जाने ना दीजिएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 राइट आंसर बी ऑप्शन, परवर्ती बचपन बोलते हैं, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। उपलब्धि लक्ष्य के सिद्धांत हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ उपलब्ध लक्ष्य, अनुमानित क्षमता, सी ऑप्शन है उपलब्ध व्यवहार, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो उपलब्ध लक्ष्य के सिद्धांत की बात आपसे की गई है, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान पीटीआई का बैच आप लोग का शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहां पे आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी देखने को मिलेगा राजस्थान पीटीआई के लिए। इसलिए तैयारी के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। जो भी राजस्थान के अभ्यर्थी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि नया बैच आपका अलग राजस्थान का बना दिया गया, वहां पे जुड़ सकते हैं। उपलब्ध लक्ष्य के सिद्धांत आपको बताना है। 94 क्या होगा? उपलब्ध लक्ष्य होगा अनुमानित क्षमता, उपलब्ध व्यवहार, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 सीखने के चरण बताइएगा। सहचारी चरण, स्वायत्त चरण, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। यहां पे उपरोक्त सभी नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे अभी तक कॉल किए जिनका एक एक नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। तो एक नंबर से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह सिलेक्शन आपको वेट करा देता है 1 ईयर का, जब तक वैकेंसी नहीं आती। और माइंड मेकअप और जो सिचुएशन होती वो भी धीरे धीरे चेंज होती रहती। इसलिए मेहनत जब भी आपको मौका मिलता है उसमें मेहनत अच्छे से करिए।
95 का आंसर क्या होगा? यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन, सहचारी चरण और स्वायत्त चरण दोनों से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 96, निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए क्या? रिकॉर्डों का अनुरक्षण, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, अधिगम स्थिति, या फिर डी ऑप्शन है उपकरण प्रबंधन। बताइए, निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए क्या? बिल्कुल अधिगम स्थित, राइट आंसर सी उत्तर। जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए हैं उन सभी का उत्तर सही होगा। राजस्थान पीटीआई में माइनस मार्किंग है और साथ में उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड में भी माइनस मार्किंग है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। माइनस मार्किंग जिस भी पेपर में हो, क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करिएगा जिसका आंसर आपको 100% आता हो। तत्परता का सिद्धांत निर्भर करता है, आपको यह नहीं देखना कि आपके फ्रेंड ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपने सिर्फ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि आपने अगर 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हो सकता है आपका फ्रेंड 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके ज्यादा गलत हो गए तो उसमें से माइनस होंगे, तो वो आपके स्कोर की तुलना में उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी करनी है, अपने अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करना है जितना आपको आता है। और टीजीटी के लिए माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और बेहतरीन तरीके से आपको इस बार एक सीट प्राप्त करनी है। तत्परता का सिद्धांत निर्भर करता है छात्र रुचि, छात्र आवश्यकता, छात्र परिपक्वता, ये एक डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। बताइएगा यहां पे क्या हो सकता है? क्या डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी से रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 98, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र में प्राप्त किए क्षमताओं का अन्य क्षेत्रों में समस्या समाधान या ज्ञान अर्जन पर प्रभाव को संदर्भित करता है? क्या है? प्रदर्शन वक्र, याददाश्त परीक्षण, प्रशिक्षण अंतरण, डी ऑप्शन शुद्ध गति विज्ञान। क्या इसका आंसर यहां पे ए बी सी डी में से ए हो जाएगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन प्रशिक्षण अंतरण होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जो क्वेश्चन 98 आपको मिला है सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस राजस्थान में पूछे जाते हैं और साथ में यूपी एलटी ग्रेड। इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा इसमें से सीखने का नियम नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम सीखने के नियम से रिलेट नहीं करता, तो यह नियम किससे रिलेट करता है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन आपका जीएस में पूछा जा सकता है पेपर 1 के लिए, चाहे तो राजस्थान से रिलेट कर जाए चाहे तो आपका यूपी से रिलेट कर जाए। तो इसलिए यह आपको बताना है जो क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम है किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। आंसर आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं होता? कौन सा नहीं होता है? नीरसता, विमनस्कता, क्रियात्मक सीमा या फिर थकावट। 100 में नहीं की बात की गई है, आपको यहां पे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे क्रियात्मक सीमा से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी समय समय पर कर सकते हैं। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए आप लोग 700 रुपीज का पेमेंट इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। और जो भी राजस्थान पीटीआई और यूपी एलटी ग्रेड के बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं वो 1000 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप लोग स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि 20 में से आज के इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए
नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।